आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं नमामि परेशपुरनं सततं नमामि। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। अध्याय 2 और श्लोक नंबर 13। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव, हम चिंतन कर रहे हैं गीता। तारतम्य चिंतन से गीता के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हम बहुत फेमिलियर हो चुके हैं दूसरा अध्याय सांख्य योग, जिसको ज्ञान योग कहेंगे। ज्ञान किस विषय में? संसार में इतने सारे ज्ञान हैं और शास्त्रों ने उन ज्ञान में से नित्य अनित्य वस्तु विवेक जो ज्ञान है, नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु। नित्य वस्तु आत्मा, अनित्य वस्तु शरीर। बस अब इसके अंदर से समस्या का समाधान निकाल रहे हैं। और समस्या, अर्जुन एक समस्या का माध्यम बनाया है कि उन्होंने अपने कुटुंब परिवार को देखते हुए अपने स्वधर्म को भूल दिए। ये मेन इशू है। इसका मतलब अपना स्वधर्म भूलना। तो वास्तव में स्वधर्म क्या है? आत्मा का गुण में उतरना स्वधर्म है, पहुंचना वहां है। लेकिन उसके लिए हमारे बीच 3 शब्द है। एक तो आत्मा की अजर अमरता का ज्ञान, दूसरा शरीर संसार का झूठा होने का ज्ञान होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में हम कर्मभूमि, इसलिए कर्म कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। बस इसके आधार पर ज्ञान, गीता का ज्ञान परोसा जा रहा है। इसका मतलब हम कर्म भी करना है और होश में करना है कि हम सच्चिदानंद हैं और जहां बैठा हूं असत जड़ दुख है और मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। लेकिन हाथ बांध के नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा। बस अब वो कर्म द्वारा क्या फायदा है, कर्म कैसा करें, तो इस तरह से थॉट्स आगे बिल्डअप हो रहा है। आइए, कल से श्री कृष्ण मेहनत कर रहे हैं कि अर्जुन कि ऐसा नहीं कि ये लोग और या मैं अतु पहला नहीं था, और ऐसा नहीं कि हम बाद में नहीं रहेंगे। तो यहां पर हमने तारतम्य चिंतन से कहा, तो पहले कहां थे? सारी सृष्टि कहां थी? तो अक्षर कॉन्सेप्ट में थे, अनमैनिफेस्ट अव्याकृत अक्षर ब्रह्म। और अभी व्यकृत में है, सृष्टि के अंदर है। तो पिंड जैसे खत्म, तो बिना तारतम्य का गीता कहती है कि आत्मा स्वरूप में रहेंगे। और तारतम्य गीता कहती है कि जैसे ब्रह्मांड उठे और फिर अव्याकृत के 5 तत्व जो है, अव्याकृत के अपने स्थूल में 5 तत्वों का भी ठिकाना हो जाएगा। और जीव जो है
सारा सृष्टि कॉन्सेप्ट को समझ करके फिर वही स्थान में पहुंचेंगे, वहां से और ज्ञान भूमि से और अंतरंगा प्रेम के भूमि तक जा सकते हैं। 12वां श्लोक को हमने चिंतन किया। श्री कृष्ण ने कहा कि 13वां श्लोक में हमें बहुत सुंदर से कल परसों से हम चिंतन किए कि वास्तव अनात्मा क्या और आत्मा क्या है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं 14 नंबर श्लोक में, सार वही है। अब प्यारे भक्तजन महानुभाव, अब ये 13 और 14 से हम ऐसे साधन संपन्न हो जाते हैं, श्री कृष्ण की आशा है और संत महापुरुष के भरोसा है कि 14वां श्लोक और 13वां श्लोक से जीव क्या हो जाता है, एक अमृत तत्व यानी एक अखंड एक या मोक्ष के लिए क्या बने, एक लायक बन जाते हैं, मतलब पात्र तैयार हो जाते हैं। ऐसी इस तरीका से बहुत सारे श्लोक आएंगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इस तरह से जा रहा है। जैसे तारतम वाणी में मोहजल का 5 प्रकरण में से जो 3 प्रकरण जो है मोहजल का, उसमें अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ये आशा करते हैं कि अब मोह से कम ऊपर उठ जाएं और आत्म तत्व में पहुंचे। ऐसा दीपक जी, आप अपना मोबाइल को, अपना वीडियो को ऑफ करिए। बम्बई दीपक जी, वीडियो को ऑफ करें। तो हम ये कॉन्टेक्स्ट पकड़ रहे हैं कि जब हम 15वां श्लोक इस को लक्षण कर रहे हैं, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। हे पुरुषों में उत्तम अर्जुन, ये 13वां और 14वां श्लोक के भाव कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या की तरह तुम ये न मुह्यति और तितिक्षस्व, 2 चीज 13वां श्लोक में, न मुह्यति मोहित न होने का गुण, उसके बाद तितिक्षस्व फॉरबिडन सहन करने की क्षमता जब तुम प्राप्त करोगे तो फिर तुम क्या बनोगे, अमृत तत्वाय कल्पते, तुम अमृत तत्व के लिए लायक बन जाओगे। देखिए कितना सुंदर एडजस्टमेंट है, अपने मस्तिष्क में इसको सेटिंग करेंगे। अब तो आइए 15वां श्लोक में पहुंचने से पहले श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के प्रसंग से संत महंत इसके ऊपर कैसे चिंतन करते हैं और हमें किस तरह से अपने विचार को शुद्ध पवित्र करने की बात करते हैं। आइए थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर चिंतन करेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनोस् नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, शीतः उष्ण, शीतः सर्दी, उष्ण गर्मी, सर्दी गर्मी, सुख दुखदा, सुख और दुख देने वाले, मात्रा स्पर्शः इंद्रिय और विषयों के संयोग से। इंद्रिय हमारे क्या क्या है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, और 5 कर्मेंद्रिय का विषय क्या है, वाक पानी पाद उपस्थ पायु, और 5 ज्ञानेंद्रिय का विषय क्या है, वाक जो श्रवण त्वचा नेत्र रसना नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रिय, और इसका शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 ज्ञानेंद्रिय हुआ और 5 कर्मेंद्रिय हुआ, और इसका विषय और 4 अंतःकरण हमारे पास है, मन बुद्धि चित्त अहम, और इसका विषय।
और इसका देवता भी है। इसका मतलब हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है और 4 अंतस्करण, 14 हुआ। तो 14 इंस्ट्रूमेंट और 14 उसका विषय और 14 देवता है। इस तरह से हम पिंड के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद शास्त्रों ने कहा यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। उसके बाद ब्रह्मांड में भी इसी तरह से देखेंगे। उसी को शास्त्रों ने अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत करके भी व्याख्या करते हैं। तो लेकिन बीज जो है, रूट, हम अपने शरीर के अंदर को देखें तो ब्रह्मांड के अंदर भी अपने आप दिखाई देगी। तो उसको अब ये जो है बोले कि मात्रा स्पर्शा, अर्थात इंद्रियों के स्पर्श से, कहने का मतलब कान का स्पर्श शब्द से, आंख का स्पर्श रूप से, कान का स्पर्श शब्द से, और चमड़ी का स्पर्श, चमड़ी का ये स्पर्श गुण, चमड़ी का तो स्पर्श है ही, और उसके बाद नाक का स्पर्श सुगंध से, जीवा का स्पर्श स्वाद से जब होता है तो आगे क्या होगा? सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, ये सब होने। अब इसके बाद इसके बारीकी व्याख्या जो है संतों ने किया है, हम इतना बारीकी यहाँ पर नहीं जाएंगे। हम संकेत जरूर करेंगे यहीं पर, क्योंकि फिर भी थोड़ा मोड़ा कुछ चिंतन करेंगे जो हम, अगर आपको इसको डिटेल में अगर अनुभव करना होता है, आप हमारा तारतम्य सिलेबस में जो बैराट का ज्ञान है और गुरुजी मंगलदास जी का अंतर्दृष्टि छोटी सी पुस्तिका है, और गुरुजी का ही एक आत्मा सोपान करके ग्रंथ है, उस सिलेबस में इसको एक प्राइमरी ग्रंथ है, उसके ऊपर चर्चा की गई है। जैसे मैंने अभी नाम उच्चारण किया, और आप धीरे धीरे इसको अनुभव भी कर सकते हैं। आइए, तो रही बात, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि हमारा समय और चिंतन कहाँ ज्यादा चला जाता है। जब सर्दी होती है तो उसके मैनेज करेंगे। सर्दी किसको होती है? शरीर को। गर्मी किसको होती है? शरीर को। गर्मी ना हो, हम पंखा लगाएंगे और व्यवस्था करेंगे, और फिर सर्दी ना हो इसलिए हम हीटर लगाएंगे। जो ये सब पेयर ऑफ अपोजिट है। पेयर ऑफ अपोजिट मतलब ऐसे जोड़ी है ये कि ये साइकिल के टायर की तरह नीचे ऊपर घूमता रहता है। अब इसका सब जो भाषा है ये इंद्रिय लेवल से ही है। इससे आत्मा इससे अलग है। आत्मा का खाली एक प्रेरक शक्ति होकर के रहती है, लेकिन सारा ये प्रकृति और पुरुष में से, प्रकृति पुरुष के स्पर्श से, आत्मा पुरुष है तो आत्मा के स्पर्श से ये प्रकृति एक्टिव हो रहा है। जिस दिन आत्मा शरीर से चला जाए तो ये प्रकृति निष्क्रिय बन जाता है। इसलिए अर्जुन, तुम यही जगह में थोड़ा सोचो। तुम इस तरह से सोचोगे और प्रकृति से ऊपर उठोगे, तुम्हें अब अध्यात्म के लिए बहुत समय मिल जाता है। इस तरह से चिंतन चल रहा है। कुल मिलाकर के तितिक्षस्व, तुम क्या करो? सहन करने की ताकत बता दो, सहन करने की क्षमता। उससे भागना नहीं, उसमें टेक्निक ले लो आप, क्योंकि सारी सृष्टि ही सुख दुख से बना हुआ है। सारी सृष्टि में ही पेयर ऑफ अपोजिट है। तुम कहाँ तक भागोगे? बस। तो अब हम अपने जीवन में देखें तो क्या हम पूरा धूप हो गया करके हम सूर्य के ऊपर बरस सकते हैं? सूर्य को गाली देंगे थोड़ी। सूर्य अपना काम कर रहा है, हम अपनी व्यवस्था करें। लेकिन व्यवस्था ऐसे करते हैं कि व्यवस्था करते करते 100 साल बीत जाता है। बस यहाँ पर सृष्टि के साथ अपना जो तालमेल मिलाना है। स्वामी चिन्मयानंद जी यूज्ड टू से, इफ इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है, तो हमारा क्या होता है? Why it is raining? Why it is raining? Since last 3 days it is raining. Whole full of complaint. तो it is raining तो it is raining. अब बरसात हो रही, तुम क्या कर सकोगे? तो स्वामी जी used to say, take umbrella and go ahead.
छतरी ले आगे चल, क्या है कंप्लेन करता रहता है। तो हम अपने को एडजस्ट करें। गुणांग इंद्रिय हमारे पास है, विषय हमारे पास है। वो विषय सबको बराबर असर करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। उसमें हमारा फॉरबियरेंस पावर जो है, हमारा सहने शक्ति कितना है उसके ऊपर डिपेंड होता है। हम अपने सहने शक्ति का समझ को, बुद्धि को डेवलप करें, ये वाली टेक्निक है। तब जा करके हम अमृतत्वाय कल्पते, अमृत के विषय में फिर चर्चा होगी, लेकिन पहले हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सहन, तो सहनी शक्ति डेवलप करा अर्जुन, ये दुख सुख से, ये सारी चीज। अब कैसे, आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं, थोड़ा प्रलोभन दिखाते हैं कि सहन करने से, धैर्य कायम करने से, धैर्यं यस्य पिता क्षमाश्च जननी शांतिश्चिरं गेहिनी सत्यं सुनुरयं दया स भगिनी भ्राता मन संयम शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् एते यस्य कुटुम्बिनो बद सखे कस्मात् भयं योगिन। बहुत सुंदर, हमारा दिनचर्या को बैलेंस में रखने के लिए दोहा, ये श्लोक हमें बहुत काम आता है। ऐसे योगी जिनके फैमिली कौन है, योगी तो सन्यासी है, वो तो पेड़ के नीचे रहेगा, जंगल में रहेगा, मान के चलिए, और घर में भी हम गृहस्थ योगी बन सकते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट में हम कैसे रहें, वातावरण में कैसे अपने आप को सही सलामत रखें। धैर्यम यस्य पिता, विचार करिए, जिसका धैर्य जो गुण है ना, वो पिता की तरह हो, और क्षमा जो गुण है वो माता की तरह हो। धैर्यम यस्य पिता क्षमाश्च जननी, जिसको क्षमा माता हो। आप कल्पना करिए, एक पुत्र घर में है, ठीक है, जिसको पिता ना हो, खाली माँ हो, तो पिता बिना का पुत्र कैसा होता है। और पिता तो है लेकिन माता ना हो, तो माता का प्यार बिना का पुत्र कैसा होगा। एक फैमिली में माता पुत्र, माता पिता, बहन भाई, ये होता है ना परिवार। तो संपन्न परिवार को कल्पना करिए। ऐसे एक योगी, एक साधक, एक ब्रह्म सृष्टि, एक ब्रह्मधाम की लक्ष्य रखने वाले, उनका परिवार कैसा होना चाहिए। एते यस्य कुटुम्बिनो सखी कस्मात् भयम योगिनः, उस योगी को क्या भय है, क्योंकि उसके परिवार में कौन है, धैर्य उसका पिता की तरह है, और क्षमा गुण उसकी माता की तरह। अब माता कैसे प्यार करती है, कैसे बच्चों को बड़े, ऐसे ही साधक क्षमा गुण से इतना आगे निकल सकता है, धैर्य गुण से इतना आगे निकल सकता है कि वो अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत परमात्मा को प्राप्त, अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। सुंदर प्रलोभन है, आलंबन है, इसके भरोसा, इसके सहारा हम निकल सकते हैं। और दूसरा, शांतिश्चिरम गेहिनी, शांति गुण जिसको वाइफ हो, मतलब पत्नी हो, शांति गुण कितना सुंदर है। और सत्यम सुनुरयम, ट्रुथ एज अ सन, उसके पास जो सत्य गुण है ना, वो पुत्र की तरह रहे। और आगे क्या कहा, दया स भगिनी, दया जिस गुण है ना, जो भगिनी यानी सिस्टर, बहन की तरह दया गुण, कितना गुण हो गया। धैर्यम यस्य पिता क्षमा स जननी शांतिश्चिरम गेहिनी और सत्यम सुनुरयम दया स भगिनी और भ्राता मन संयम, भ्राता
मन सम्य, जो संयमी गुण, कंट्रोल माइंड एज इज ब्रदर, कंट्रोल माइंड, उसको एक भैया के भाई की तरह भगवान राम और उनका भाई लक्ष्मण, भरत। कंट्रोल माइंड, साधन, कंट्रोल माइंड मतलब बस में रखा हुआ मन, भ्राता मन संयम, संयमी मन उसका भ्राता हो। हमारा मन देखो, हम बात ये चल रही है प्यारे सुंदर साथ जी कि भगवान श्री कृष्ण दूसरा अध्याय के 14वां श्लोक में बोल रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखता। यही चीज हमको सर्दी गर्मी की, ये जो सर्दी गर्मी तो फिर अब ऐसा बहुत सारे हैं, धीरे धीरे आज आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगम पाइनो नित्य अनित्य, ये आते हैं जाते हैं, आते जाते हैं, सुख आते हैं दुख जाता है, आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। भजन तो गाते हैं लोग, गाने वाले कभी कभी बहुत डिस्टर्ब भी होते, लेकिन भजन बहुत सही बोल रहे हैं। आगम पायन नित्य, इसलिए हे अर्जुन, ताम तितिक्षस्व, तुम उसमें सहन करने की ताकत, पूरा नॉलेजेबल स्टेटमेंट है। हमारा युवा पीढ़ी इन श्लोकों को आत्मसात करना हो ना, अपने समय में ही दे विल बिकम द ग्रेट पर्सनालिटी, बहुत दिव्य जीवन बिता सकते हैं। और क्या बोला योगी के परिवार में, बोले सैया भूमि तलम, जिसको भूमि जो है ना वो सैया हो जाए, वाह। जिन्होंने जमीन धरती माता को ही अपना बिस्तारा बना दिया, उसको क्या चाहिए बताओ। सैया भूमि तलम और दिशो भी वसनम, ये जो दिशा है ना परमात्मा दी अष्ट दिशा जो है ना, ये उसका वस्त्र हो जाए, बस। कितना कितना फ्री, विरक्त व तत्र, लगा प्यार फकीरी से, अपने कोई लगाव नहीं, दिशो भी वसनम, और क्या खाएगा, ज्ञानामृतम भोजनम, उसको ज्ञान से मतलब है, कहीं भी जाए वो कहाँ से आत्मा ज्ञान मिलता है, कहाँ से आत्मा का खुराक मिलता है, ऐसा उसका खोजी है, ऐसा उसका भोजन है। एते यस्य कुटुंबिने, इतना जो गुण एक योगी का एक परिवार के भांति अपने अंतस्करण में समाये, तो बोलते हैं सखे बद सखे, बोलो साथी, हैं कस्मात भयम योगी न, ये योगी के लिए क्या भय है। ये तो शाह ने, सलीम शाह राजा ने, ये तो महाराज है। एक सन्यासी सोया था ऐसे ही जमीन के ऊपर पेड़ के नीचे बढ़िया से, उसी रास्ता से राजा का आना था। पायलट आ गए, राजा के आगे वाना आ गए, रास्ता छोड़ो रास्ता छोड़ो, महाराजा पधार रहे हैं पधार रहे हैं पधार रहे हैं, वो तो हिलता ही नहीं सन्यासी। अरे कहाँ रास्ता में पड़े हो, राजा आ रहे हैं, रास्ता छोड़ो। सन्यासी बोलता है मेरे रास्ता में राजा आ रहा है कि मैं राजा के रास्ता में खड़ा हूं, मेरे रास्ता से मैं क्यों, मेरे रास्ता से राजा क्यों आ रहा है, मैं तो मेरे रास्ता में हूं। ये तो पागल है। तब तक राजा पहुंच ही गया, रास्ता छोड़ो सब बोल रहे हैं, और हम तो, वो तो राजा ही आया, मैं तो महाराजा बैठा हूं। राजा उतर गया, तुम कैसे अपने आप को महाराजा सिद्ध कर रहे हो, चलो हम बताते हैं। राजा बोले चलो मैं घोड़ा में आ, तो घोड़ा में आ पैदल आए, लेकिन मैं तो चला, आज मैं बताता हूँ। गया 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 गया, सन्यासी ने 12 घंटा पैदल चला दिया। 12 घंटे गया, सो गया। अरे कहाँ जा रहे हो, मुझे लौटना है, मुझे लौटना पड़ता है। हाँ यही प्रमाण है, तू राजा है, नहीं लौटना पड़ता, हम तो महाराजा है, गया सो गया, लौटेंगे नहीं हम। ऐसे मस्ती है। कस्मात भयम योगी ना, ये एक हृदय में वैराग्य की क्वालिटी का डेवलप कर रहे हैं। हमें अपने जीवन में त्याग का आनंद जो है, ये खुशबू जो है, तभी तो हमें भक्ति के लिए समय मिलेगा, तभी तो हम समाज सेवा के लिए समय मिलेगा, तभी तो हम किसी के लिए समय दे पाएंगे। लोगों के पास ज्ञान होता है,
लेकिन ज्ञानामृतम भोजनम, लेकिन सिंटेक्स में पानी तो भरा हुआ है, नल ही नहीं है। नल हो तो खोल के खाएं, नल ही नहीं है, टैप है नहीं, तो ज्ञान किस काम का, पानी किस काम का। और कितनी जगह पानी तो नल है लेकिन खुलते ही नहीं है, ज्ञान है लेकिन देते नहीं। ज्ञान में कंजूस, कोई धन में कंजूस, और कोई नल ऐसा है खोले भी ना अपने आप चला जाता है पानी। ज्ञान तो है कोई पात्र देखे ना जस देतेगा देते उसका कोई कीमत नहीं रहता। विवेक जगाओ। तो ये धैर्य गुण से क्या होता है, इसीलिए हम हाउ टू कीप बैलेंस, मतलब अपने आप को, क्योंकि हमें पूरा ये संसार का पेयर ऑफ अपोजिट, दुख सुख, ये दिन रात, ये दिन एंड बसल, ये सब दुनिया को देख करके धैर्य स्थिर रहा करके धीरे से अपनी यात्रा को आत्म कल्याण की ओर ले जाना है। तो सृष्टि को समझना है, तो अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए घर से ही शुरू करें। हमारा क्या होता है, कभी कभी दुख और इतने दुखी होकर के डेस्परेट होकर के रहते हैं, कभी सुखी होते हैं ऐसे उछलते हैं। इसीलिए दोनों को बैलेंस में रखने के आप एक गोल्डन वर्ड अपने दरवाजा के ऊपर लिख के रहिए। गोल्डन वर्ड क्या लिखें कि इवन दिस विल पास अवे, लिख के रखें। इसलिए कभी भी फुटबॉल जीत करके कुछ 1000 लाख रुपए अगर नफा किए तो एकदम उछलते हुए आइए तो ऊपर पढ़ लीजिए, इवन दिस विल पास अवे, ये भी चला जाएगा। आज रोडपति, आज का करोड़पति रोडपति भी हो सकता है। बैलेंस में हो जाइए। लॉर्ड रिसाइड्स इन साइलेंस कहा गया है, कहना परमात्मा अंतः दिल में लेकिन साइलेंस में रहता है। इन सभी ऊपर चढ़ाव से अपने आप को विटनेस बन के होता है, कि शुद्ध कर्म करके होता है, कि ज्ञान उपार्जन करके होता है, कि भक्ति में डूब करके होता है। धीरे धीरे यात्रा करना चाहिए, लेकिन सर्वप्रथम अपने जो है अपने आप अपने ऊपर बस में होना चाहिए। और दिल में एक बात फंसा के रखें, ये सुख दुख दिन रात ये जितने भी है ना, ये बिल्कुल परिवर्तनशील है, और ये परिवर्तन ही अपरिवर्तनशील नियम है। ये होता ही रहता है, खाली अब पिंड में सीमित नहीं रहेंगे, हम ब्रह्मांड में भी जाएंगे, क्योंकि संसार में शरीर तो मरता हुआ दिखता है, लेकिन ब्रह्मांड भी नाश होता हुआ दिखने की क्षमता होना चाहिए। जो तारतम्य गीता प्रवचन में इतना भी फायदा नहीं होता, क्या हुआ? नित्य प्रलय है, नैमितिक प्रलय है, प्राकृतिक प्रलय है, महाप्रलय है। जो उपजे सो तो रहो नहीं कोई है, तो स्थिर क्या है? तो धैर्य धारण करने का जगह कहाँ है? वो तारतम्य बताएगा धीरे धीरे। तो कम से कम हम गीता चिंतकों ने जो एक तथ्य रहस्य बताया है, हम प्रवेश कर रहे हैं, देखिए तो कितना सुंदर है। तो ऐसा जानेंगे अर्जुन, ऐसा जानोगे समझोगे ना, तो तुम्हारे हृदय में धैर्य गुण है ना, सहन एक तितिक्षा जो गुण है ना, अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो गीता में पहला तत्व ज्ञान की ज्यादा जोर दे रहे हैं। हाँ, उसके बाद हम निष्काम कर्म कर सकेंगे, उसके बाद ज्ञान मार्ग ज्ञान हासिल कर सकते हैं, उसके बाद भक्ति में डूब सकते हैं, मेहर सागर पाठ करेंगे, पारायण पाठ करेंगे, तीर्थ जाएंगे, मजा ही मजा, आनंद ही आनंद है। लेकिन हम कैसे जाएंगे, वही याद आता है मुझे। कौवा ने एक सड़ा हुआ मांस लेके चलने से क्या होता था, सबका चोंच का कष्ट उठाना पड़ता है। ऐसे हमारे अंदर में ऐसा स्वार्थ हो और ऐसे लेकर हम चलते हैं, वो फूला हुआ जो बॉल है ना, फुटबॉल, फूल करके रास्ता में बैठेगा तो जो भी लात मारेगा, वो हवा निकाल करके कोने में बैठ जाए तो कौन लात मारने जाएगा? ऐसे अहंकार से फूल के बैठे हुए हैं, और हमारा ये रास्ता में हर कोई हमको लात लगाता रहता है, और दुखी तो हम ही रहेंगे। ज्ञान द्वारा सबको हटा दीजिए, सब नेति नेति। इस तरह से हम अपने आत्म स्वभाव में उतरने के लिए तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम जीवन में अभी की क्लासेस में थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहे, थोड़ी सी यात्रा करनी है। हर टाइम एसी में जाते थे, तो इस बार
स्लीपर में चले गए, टिकट मिले स्लीपर में। तीर्थ तो जा रहे हैं, स्लीपर हो गया गाड़ी, वो गर्मी का मौसम है। अब क्या तीर्थ का मजा लेगा ये? अब बोले इसी समय क्यों बनाए ये, मैंने तो बोला था इसे 2 महीने पहले ही बोला था मैंने। अगर इसमें सहने का गुण होता तो क्या है, गर्मी किसकी हो रही, शरीर को हो रहा है। देखिए योगी जन तो 100% की बात है, हम कम से कम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, साथी के साथ बैठे हैं कुछ, तो कम से कम थोड़ा तो 20-25% को तो आनंद लें। हम 100% नहीं बोले। 6 घंटे गाड़ी लेट हो गई तो ठीक है, अरे मित्रा आने में 2 घंटे लेट हो गई तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? हम क्यों इतने परेशान? मैं तो कहता हूँ, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव तो ये है, 2 घंटा कोई टाइम से लेट से आ रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा किया, कब देखो 2 घंटे मेरे को जप करने का टाइम मिला। मैं तो आए 2 घंटा पहले तो या तो किसी का निंदा या तो किसी का प्रशंसा, इसी में समय जाता। अच्छा हुआ 2 घंटे लेटा, राष्ट्र लगाओ पद्मासन। एक बार वो लिंक मिल जाए ना, फिर तो आनंद ही आनंद। कभी भी 6-7 घंटा ट्रेन लेट हो जाती स्टेशन में, कितना बढ़िया, लोग 6 घंटे लेट हो गया, क्या करना है? अब क्या कर सकते हैं, ट्रेन का जाएगा कि उसका चक्का खींचेंगे, जा करके मैनेजर को डांटेंगे, हो सके तो पैदल चलो बनता है, अगर नहीं बन रहा है कहीं से कुछ तो बैठे रहो। अब क्या कर, अब बैठे रहो में खजाना क्या लिया है, बैठे रहो में खजाना क्या है? हमको तो नहीं जाना, हम तो 25 पक्ष परम दाम नहीं मिले, हमारा तो शाश्वत भूमि मिल गए बस। आहा, सरकार का पंखा सरकार ने स्वीपर रख दिया है, टाइम टाइम में आगे स्टेशन साफ कर देता है, और पंखा लगा दिया है, अभी तो बढ़िया बढ़िया चेयर लगा दिया है। सरकार भी कितना करेगा, बस वो तो हमारी गलती है कि तोड़फोड़ कर देते हैं। अपने ही पैसा से बनाया, अपने 3 महीना पहले हमने टिकट रिजर्वेशन किया, तो 3 महीना पहले मैं 6,000 का टिकट निकाला है, तो 3 महीना का इंटरेस्ट तो आया ना बैंक में, सरकार को नहीं आया, उसी से पंखा लगा दिए। ये भी एक बिजनेस ही है ना, तो उसका फायदा तो हम उठाएं। बस कहाँ पकड़े हैं हम, स्थिर जगह पकड़े हैं, तो अनस्थिर से ऊपर होना, स्थिर जगह पकड़ना चाहिए। तो सब अपना अपना साधन को लेकर चलते। तो छोटे से एक उदाहरण कि थोड़ा बहुत गर्मी ठंडी में हम परेशान हो जाते हैं, इसका मतलब हम एकदम बिल्कुल शरीर के आसपास, अब मन के आसपास ऐसे जुड़े हुए हैं। गुरुजी मंगलदास जी ने इस विषय में कहा है, किसी ने तुमको कुत्ता कहा तो तुमको गुस्सा आता है, तो गुस्सा ही तो कुत्ता है, कहने वालों ने ठीक ही कहा। देखिए ज्ञान कितना हमको धैर्य की ओर खींच रहा है, धैर्य सहनशीलता के बाद ज्ञान से कितना सहयोग हमको मिल रहा है, लेकिन आत्मसात कर सके तो। और ये वही चीज खुशी देगा, एक को खुशी दूसरे को दुखी देगा, लेकिन उसमें पदार्थ का कोई दोष नहीं है, दोष हमारा अपनी तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, हमको पिक्चर पहले गुरुजी के जमाने में पिक्चर सिनेमा देखना है, अब उस समय तो टीवी ऐसा मोबाइल में सिनेमा मिला, सिनेमा हॉल ही जाना पड़ता था। तो गुरुजी मंगलदास जी कहते थे कि तुम सिनेमा जाते हो और वहाँ पर टिकट नहीं मिली तो अब लाइन में बैठना पड़ेगा, सुबह 4 बजे से 7 बजे के लिए सुबह 4 बजे लाइन में खड़े हो जाते थे हम। कभी कभी सिनेमा, जैसे शोले पिक्चर आया था, मेरे को मालूम है, शोले पिक्चर में गब्बर सिंह का डायलॉग सुनने के लिए एक ने दूसरे तीसरे को बताया, हमको देखना, एक बार नहीं लोग 50-50 बार देखने वाले भी थे। उस सिनेमा हॉल में बिल्कुल 1-1.5 साल तक चला वो, आज भी शोले, परसों भी शोले शोले शोले। हम तो थे लोले के और शोले देखने आए वहां से, और लाइन अप सुबह 3 बजे से 4 बजे से लाइन अप, और 7 बजे खिड़की खोलनी है, आ गया ब्लैकर,
ब्लैकर कैसे आएगा? वाह, पीछे से 50 जने के कंधे पे चढ़ते आता हो, वो भी इतना बड़ा बूट पहन के, ढम ढम ढम, कंधे के ऊपर। गुरुजी मंगलदास जी कहते इसी समय में, लोगों सुनाते हैं, गुरुजी ऐसा 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 हो गया, ऐसा ऐसा लड़ाई हो रही थी वहां पर टिकट के लिए। गुरुजी बोलते तू भी पहुंचा था क्या? नहीं नहीं, तो तेरे को कैसे मालूम पड़ा? नहीं दिखता है ना। तो गुरुजी सारा कहानी लेते थे, ऐसा 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 वैसा ऐसा, तो गुरुजी की सुक्ति निकलती थी उस समय। तो ऐसा करने, उसके बाद धड़ाम से खिड़की के सामने आकर डैम मारता है, और ये हाथ जो ऑलरेडी जो खिड़की में, उसको धड़ाम से देता है। और लेकिन अब वो भी कहाँ कम है, वो भी सुबह से खड़ा हुआ है, वो भी उसको भी झगड़ा करता है। पुलिस भी बैठा हो ना, पुलिस का डंडा के तो डर है। ब्लैकर ने थोड़ा बड़ा खिला है, लेकिन पब्लिक का अन्याय तो वो भी थोड़ा देखता है, थोड़ी 2% तो वो भी देखता है। लेकिन जैसा भी हो करके अब छोड़ेगा नहीं, खिड़की के अंदर हाथ डाला, और जैसे टिकट एक ही साथ 3 4 5 जो भी टिकट है अपना निकालेगा। सुबह 3 बजे से खड़ा, 4 घंटा खड़ा रहा, टिकट निकाल के ले। पूरा यहाँ पर दर्द है, उसका लात खाया है, क्या क्या है, लेकिन चेहरा में रौनक है, चेहरा में दुखी नहीं है, चेहरा में विजय का प्रकाश है। देख हमने ऐसा करके हमें टिकट निकाली, देख उजाला है चेहरा में। तो यहाँ दुख नहीं हुआ, तो क्यों? क्यों? सिनेमा देखने के होड़ में। परमात्मा प्राप्त करने के लिए योगी को जितना भी संसार में कष्ट हो, उसका चेहरा में प्रकाश रहेगा, एरोना रहेगा। इसलिए मौत तो किसको दी है हमने? सत्य असत्य का विवेचन में सत्य की ओर अगर हमारा प्रकाश हो गया है, तो हमें सुख दुख से कुछ असर करने वाले नहीं है। प्राण जी कहते हैं, इन सुख दुख से मैं ना डरो, मेरे धनी चाहे सन्मुख। वाह, क्या प्राण जी कितने होश में और कितने मदहोश होकर के बोलते हैं। देखिए तो, मद चढ़े वो महामती भाई, देखो ये मस्ताई है। गुरु जी बोलते हैं तब तुम सिनेमा में इतना कष्ट करके टिकट निकालते हो और तुमको दुख महसूस नहीं होता है। और वही व्यक्ति जब सत्संग में आता है, तो 1 घंटा सत्संग में बैठने में इतना छटपटाहट कि वो 4 घंटा लाइन में बैठा था, कुछ नहीं हुआ, और 1 घंटा सत्संग में इतना छटपटाहट, बार बार घड़ी देखता है। क्यों? मन बुद्धि अंतस्करण गुणांग इंद्रिया, ये जो है ना, जगा नहीं है। ये इन इंद्रियों को मैं क्या कहूं, ये तो अवगुणों की काया, प्राण जी कहते। इसलिए होश से आत्मा ज्योति ज्ञान द्वारा प्रकाशित करें। अर्जुन, जब तुम प्रकाश में आओगे ना, तो ये जो तेरा कौन मरेगा ये कुछ मायना नहीं रखता है, उसमें सधर्म में खड़ा हो जाएगा। बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे, लेकिन हम अंदर बीज से जगने के प्रयास कर रहे हैं। गुरु जी बोलते हैं इसी जगह में, यही व्यक्ति जब मंदिर में आता है तो मोटा दरी मांगता है। दरी कितना पतला है। जब ताश खेल रहा था वहां, तब तो जमीन में बैठ करके ताश खेल रहा था, और वो व्यक्ति जो सत्संग में आता है तो मोटा दरी चाहिए उसको। क्या अद्भुत लीला है। दरी मोटा चाहिए, और वहां 3 4 घंटा भूखे खेल रहा था, और यहाँ जल्दी जल्दी भोजन चाहिए। कितने हमारे सुंदर साथ भक्तजन मंदिर आते हैं, तो आते ही कमरा कहाँ है, हम तो जुगल जोड़िया हैं, हमको तो सेपरेट कमरा चाहिए। जैसे कि ससुराल जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं कि ससुराल जा रहे हैं। पूरा चित्तवृत्ति जो है शरीर के आसपास ही घूम रहा है, इसलिए सुख दुख का बहुत ख्याल रखता है। इसका मतलब शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति जो है, ये वो चैतन्य शक्ति से उसका कोई लेन देन नहीं। इसीलिए मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दग्धा आगम पायनो अनित्यः तितिक्षस्व भारत। अर्जुन, तुम अपने सहन के शक्ति है, इसलिए तितिक्षा उपनिषद है ये श्लोक। प्रमुख स्वामी जो
जो संप्रदाय है कि स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी जी महंत हुए, उनके साथ एक घटना बहुत आनंद आता। सिंपल है। प्रमुख स्वामी जी भक्तों के घर में बैठे थे, बहुत बड़ा कमरा थे। तो आयोजक आकर के बोलते, महाराज जी कमरा बड़ा है ना, बढ़िया है ना? हाँ, ज्यादा लोग आ जाते हैं, ज्यादा लोग आ सकते हैं। दूसरे दिन कई प्रोग्राम दूसरे हो गया तो दूसरे जगह छोटा सा कमरा, 8 बाई 10 का छोटा सा कमरा महाराज जी को मिला। महाराज जी ऐसे छोटे कमरे, तो महाराज बिजली का बिल कम आ जाएगा। धीरस्तत्र न मुह्यति तितिक्षस्व भारत। संतों की क्वालिटी देखिए। तो ये प्रैक्टिकल गीता है। लोग, एक आश्रम में किसी ने गौदान दिए, गौदान आया, विद्यार्थी खुश हो गए, गुरुजी गौदान आ गया। गौदान एक बार में 4 लीटर दूध देता है, वैसे बोले गौदान आ गया। ठीक है, दूध खाने को मिलेगा। गुरुजी ठीक है, दूध खाने को मिलेगा। दूसरे दिन वो व्यक्ति को क्या हुआ, गौदाता को पता नहीं, आकर के गौ वापस ले लिया। गुरुजी गौ ले गया। ठीक है, गोबर उठाने की झंझट खत्म। गुरुजी क्या बोलते हैं, गोबर उठाने का झंझट खत्म। सम दुख सुखम धीरम स्वमृतात्म अमृतत्वाय कल्पते। ये आता है जाता है समाज में। आज फूल का माला पहनने वाले कर जूता के माला लेकर तैयार रहते हैं, इसीलिए ज्यादा समय बर्बाद मत करो संसार में। सम दुख सुखम धीरम। हाँ, आगम पायनो नित्य, ये आता है जाता है। एक बार अमिताभ बच्चन जी शूटिंग में पसीने शूटिंग में धर्मेंद्र जी पहुंच गए। अमिताभ जी गर्मी नहीं लग रही है? बाप रे, इतना हीट, गर्मी नहीं लग रही? अमिताभ ने बता, मैं सेंसस मशीन नहीं हूं, मैं गर्मी ठंडी तौलने के लिए नहीं आया हूं, मैं हीरो हूं, मैं हीरा का रोल करने आया हूं। ऐसे ही लोग अपने एक स्थान में नहीं पहुंच सकते। सचिन जी को पूछा था, आप जिस दिन जब सेंचुरी बना लेते हो, सुबह कितने बजे उठोगे? दूसरे दिन तो आप उठ के मोबाइल देखोगे होगे कितने में मेरा स्कोर के विषय में क्या क्या आ रहा है। सचिन जी ने बोला, एवरी डे तो मैं सुबह 4 बजे प्रैक्टिस ग्राउंड में पहुंचता था, लेकिन जिस दिन सेंचुरी होता है उस दिन मैं 3:30 में ही निकलता हूं। अरे ऐसा क्यों? सचिन जी ने क्या जवाब दिया, 4 बजे का प्रसाद है आज सेंचुरी, मैं 3:30 में जाऊं तो मैं ज्यादा स्कोर बना सकता हूं। ये विल पावर डेवलपमेंट। ऐसे लोगों ने एक एक स्थान के नाम न लिए। तितिक्षस्व भारत। उसके बाद तो उसके ऊपर क्या क्या परेशानी आती है, डजंट मैटर। रही बात मेरा लक्ष्य को, अर्जुन तुम्हारा स्वधर्म का लक्ष्य रखो। ऐसा कुछ कुटुंबी आते जाते हैं, उसके आगे और सारा होमवर्क है, लेकिन कम से कम जमीन से तो ऊपर उठो। धैर्य गुण को हाउ टू डेवलप, यही चर्चा चल रही है। अब भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोक में इस तरह से कहते हैं कि अमृतत्वाय कल्पते, 15वां श्लोक में आ रहा है। 14वां श्लोक में आपने देखा कि शीत उस सर्दी गर्मी, सुख दुख मात्रा स्पर्शास्तु, गुण अंग इंद्रियों के संयोग के साथ आता है। आगम पायन हो, आता है जाता है चलता रहता है, नित्य अनित्य है, ये सब अनित्य है। भारत है भारत, तान उनको तितिक्षस्व, तुम उसको सहन करो। बस ये 14वां श्लोक में इस तरह से कह रहे हैं। तो प्राण जी महाप्रभु ने सहन के लिए क्या करे? अब ये सुख दुख शब्द तो आया। ओहो, प्राण जी ने कहा दुख दुख रे प्यारे मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जा, लियो है बुलाए।
प्राणा जी तो मास्टर माइंड से देखते हैं कि ये सारा सुख दुख जितने भी है इसको अलग ही कहानी है। तारतम्य आत्मीय सिद्धांत के इसमें तो ये आत्माओं ने असहज दुख तो मांगा ही है, तो मांगा हुआ दुख मिला तो उसमें कौन बात है। मांगा हुआ जब वस्तु मिल जाता है तो लोग खुश हो जाते हैं। इस तरह से लोग कभी कभी फलना मेरा निंदा कर रहा है करके भी हमारा माइंड में कान से पता नहीं क्या क्या घुस जाता है और पूरा अंतस्करण हिला देता है। लेकिन इतना ही चीज है, हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं कि सभी चीज सभी को नहीं हिलाता है। महात्माओं क्या निंदा नहीं सुनते, लेकिन वो असर ही नहीं करता है। एक महात्मा जी बोल रहे थे, आपका निंदा कर रहे थे फलना, आपका निंदा कर रहे थे। महात्मा जी बोलते हैं, मैं कब से लोगों को सेवा करूं और कब खुश रखूं, कैसे इनको सेवा करके प्रसन्न रखूं, कब से सोचता था। लेकिन बिना कुछ कहीं गए, बिना कुछ खर्च करे लोग प्रसन्न हो रहे हैं मेरी निंदा करके। मेरा तो बिना खर्च ही मेरा सेवा हो रहा है, मैं कैसे भी उनको प्रसन्न करना है। कब से सोचा तो प्रसन्न रखूं लोगों को, तो प्रसन्न है ना, इससे बड़ी सेवा मुझे कहाँ मिले। ले क्या चश्मा पहन के रखे ज्ञान का, अंदर चक्षु जो है, ज्ञान का चक्षु कैसा खुला हुआ है, अंदर का चक्षु खुलना चाहिए। एक अंधा बेचारा लालटेन लेके जा रहा है, अंधा रात्रि में लालटेन लेके जा रहा है, उधर से सज्जन आकर के बोलते हैं, सूरदास जी, अंधा जी, लालटेन का आपको क्या काम, अब लालटेन लेके जा रहे हो, अब कोई काम है लालटेन का, दिखोगे क्या। तो अंदाजे ने बोला, मैं तो नहीं देख रहा हूं, तो आप जानते हैं, लेकिन सामने वाले आकर के मेरे से न टकराए, और टकराए तो बेचारा वो दुखी, हम दुखी, इसलिए उसके लिए हम लालटेन लेके जा रहे हैं। क्या दिव्य दृष्टि है, क्या दिव्य समझ है ये। समदुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते, आगम पायनो नित्य। अरे आत्मनम यदि निंदति, आत्मनम यदि निंदन्ति स्वात्मनम निंदयन्ति ते। सुभाषितम कहता है, कोई मेरी आत्मा को और निंदा कर रहा है तो मेरी आत्मा उसकी आत्मा एक ही है, तो निंदा वो अपना ही कर रहा है, मेरा थोड़ी कर रहा है। निंदय आत्मनम यदि निंदन्ति तो स्वात्मनम निंदयति, वो अपने आत्मा का निंदा कर रहा है। शरीरम यदि निंदन्ति, यदि मेरा शरीर का निंदा कर रहा है तो उसका तो मैं भी करता हूं, शरीर की निंदा तो मैं भी कर रहा हूं। ये सड़ा हुआ शरीर लेकर मैं कितना चलूं, ये चलूं करके तो मैं भी बोल रहा हूं। तो कौन किसको निंदा करता है। व्हाई यू गॉट डिस्टर्ब, बी हैप्पी, गो अहेड, डोंट वेस्ट योर टाइम लुकिंग हियर एंड देयर। अलजे छ क्या रे पिछौरी तिम्रो चियाको बोटैमा। चाय बागान में हम जाते हैं, आपको पिछौरी अटकता है ना, ऐसे हमारा ये संसार के दुख सुख में इसमें अपना पूरा चिंतन अटक गया, तो फिर आगे बढ़ना है अपने का। निंदा कौन किसको करता है, प्रशंसा कौन किसको करता है। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। इसलिए बस अब धैर्य न मुई हती, ऐसा गुण डेवलप करना है। तितिक्षस्व, सहन करना, कैसे करें, बस हायर और हायर और हायर लक्ष्य होना चाहिए। प्रणवो धनु सरो आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते। अप्रमत्तेन वेद्यव्यम, ऐसा उधर उधर देखना नहीं है, लक्ष्य अपने अमृतत्व है, अमृत का लक्ष्य बनाओ, फिर सारा चीज जो है अपने आप। गीता उसकी ओर अर्जुन को संकेत करते हुए आगे बढ़ने का हमें अवसर मिल रहा है।
तो प्यारे भक्तजन महानुभाव सुंदर साथ जी, हमने 13 और 14वां श्लोक को थोड़ा सा मेहनत किया। अब आगे भगवान श्री कृष्ण एक रिदम से आगे बढ़ते हैं। अब तत्व ज्ञान इतने में तैयार हो गया ना, हम भी अपने आप को थोड़ा तैयारी समझना चाहिए इस विषय में। इतना सीढ़ी तो हमारी भी होनी चाहिए, तब जाकर के अब आगे का जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान के विषय जो संकेत है, उसमें थोड़ा सा समय मिलता है, बात समझ में भी आती है और समझने के समय भी मिलता है। हम अपने मन से ऊपर उठे, हम बुद्धि से ऊपर उठे, हम शरीर के आसपास जीने से हम ऊपर उठे। मैंने मान के चलिए कि कच्चा केला पक गया, छिलका वही रहता है लेकिन रंग में परिवर्तन आ जाता है ना, और थोड़ा हम नरम बन जाते हैं, रिसेप्टिव बन जाते हैं। तो अब अंदर का काम, अंदर जो है परमात्मा का ज्ञान प्रवेश हो सकता है। 15वां श्लोक को उच्चारण करते हुए, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ, सम दुःख सुखम धीरम सुमृतत्वाय कल्पते। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ही पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सम दुख सुखम, सुख दुख को समान समझने वाला, यम धीरम पुरुषम, यह धीर धैर्य पुरुष, एते ये इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो डिस्टर्बेंस है न, वो न व्यथयंती, वो व्याकुल नहीं होता है, न व्यथयंती। सहा, ऐसा व्यक्ति, ऐसा धैर्य व्यक्ति क्या होगा, वो क्या के लिए, किसके लिए तैयार हो जाएगा, बोले अमृतत्वाय, अमृतत्वाय कल्पते, अमृत की ओर, मोक्ष की ओर, आत्मा की ओर, व्हाटएवर में भी आगे चलने की जो बात है, उसके लिए कल्पते अर्थात योग्य हो जाता है। अभी अमृत प्राप्त की ऐसे नहीं बोलेंगे, वो अमृत प्राप्त करने के योग्य बन, यानी अधिकारी बन जाएगा वो। अब उसके लिए कुछ मेहनत करने वाले भी करेंगे, इस अर्थ में। अब आगे का जो अब आगे अमृतत्वाय के लिए, ये अमृत शब्द जो है, अब गीता 17, 18, 19, 20 इसमें लॉजिकल, इसी बेस के ऊपर अब 31 लगभग 30 श्लोक तक, कहने का मतलब अब 18, 15 से लेकर 30, कहने मतलब और 14-15 श्लोक जो इसी बेस पर जाएगा। आप लोगों को थोड़ा विशेष विद्यार्थी साधक जन भी यहाँ पर है, तो गीता का स्वाध्याय करते हैं, उनको लिंक बैठा दिया हूँ कि कम से कम इतना अपने अंतस आत्मा में अगर एक लिंक बैठ गया तो आगे जो अमृत तत्व है कल्पते में, वो अमृत के लिए योग्य बन जाता है। तो अमृत क्या है, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन पूछ सकते हैं कि भगवान अमृत क्या है, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि बिना पूछे वो बता देंगे, देख अमृत ये है, नासतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वनयस्तत्त्वदर्शी भी। अब तत्वदर्शी ने इसके विषय में क्या कहा है, इसलिए अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वेदम ततम विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, अंतवन्तः में देहा नित्यस्त्युक्ता शरीरिणः। इस तरह से अब आगे न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा का गुण लेते जाएंगे। अब शरीर परिवर्तन होता जाता है, भाषाम से जीर्णानि यथा भी आया कपड़ा के साथ, फिर आत्मा का गुण बताते हैं, नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि अच्छेद्ययम, अब शुरू हो गया। बस इस तरह से फिर बोले कि जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य, अर्जुन जो मरेगा वो जन्मेगा, जो जन्मेगा वो मरेगा, लेकिन आत्मा अजर अविनाशी है। तुम फिर क्यों समय बर्बाद कर रहा है, उत्तिष्ठ जागृत, तुम अपने स्वधर्म के लिए तैयार हो जा। तो प्यारे भक्तजन महानुभाव, आज का समय यहाँ पर पूरा हो गया। कल हम 15वां अध्याय का जो अमृत तत्व है कल्पते, अमृत क्या चीज है, उसमें तारतम्य भीजन से श्री कृष्ण का जो इन 14-15 श्लोक में जो सार है, उसको लेते हुए वास्तव में अमृत क्या है उसके पर प्रकाश डालेंगे। कल का विषय रहेगा। हम श्लोक आज का एक बार उच्चारण करते हैं, उसके बाद
अपने जो है चिंतन को विश्राम देते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सदगुरु महाराज की जय। तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।